हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है स्नीजिंग यानी छींकना। यानी जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस के दौरान कुछ डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, लेकिन हमारी जो नाक होती है उसमें कुछ स्मॉल हेयर्स होते हैं जो इन डस्ट पार्टिकल को एंटर नहीं करने देते। लेकिन फिर भी कई बार कुछ डस्ट पार्टिकल नेज़ल कैविटी में एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण हमें इरिटेशन होती है इन द लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी है उसमें लाइनिंग पर हमें इरिटेशन सी होती है और हमें छींक आ जाती है, और छींक के दौरान जो डस्ट पार्टिकल थे वो बाहर निकल जाते हैं विद वाटर वेपर, और हमने जो सांस ली थी वो डस्ट फ्री और क्लीन एयर होती है, वो बॉडी के अंदर एंटर करती है। फिर डू यू नो में बता रखा, जो लंग्स होते हैं ना, स्मोकिंग उनको डैमेज कर देती है, यानी कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और लंग्स डैमेज होने के कारण सांस में प्रॉब्लम हो जाएगी और इसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग, सांस लेने की क्या प्रोसेस होती है, इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। यह आउटसाइड होता है सेल में, यह इनसाइड द सेल होता है। ब्रीथिंग में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते और सेलुलर रेस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। फिर एमसीक्यू दे रखे हैं। पहला है ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो द रिब्स आर पुस्ड, जो हमारी रिब्स हैं पसलियाँ वो कैसे हो जाएंगी, यानी सांस लेंगे तो एकदम से हमारी पसलियाँ क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। फूलेंगी तो क्या हो जाएंगी, अपवर्ड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, जो हमारी चेस्ट है, छाती होती है, वो कैविटी कैसी हो जाएगी, यानी जब हम सांस अंदर लेंगे तो फूल जाएगी और सांस छोड़ देंगे तो वो कम हो जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ हो जाएगी, यानी डिक्रीज या फिर डाउनवर्ड। रिस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, अभी हमने ह्यूमन का किया था। नेक्स्ट आगे दे रखा कुछ एनिमल्स का। सबसे पहले है एक इंसेक्ट का ले रखा है, कॉकरोच लगा लीजिए। इसमें सांस लेने के लिए जो जैसे ग्रास ऊपर है या कॉकरोच, दोनों में से कोई भी है, इनका सेम है। इसमें एक नेटवर्क होता है, जाल सा बना होता है, एक जो ट्यूब्स होती हैं, हेयर लाइक ट्यूब होती है, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। और जो ट्रैकिया होता है, इसके जो ओपनिंग होल होते हैं उसको स्पेर सेल बोलते हैं, जिसके अंदर से गैसेज जो एक्सचेंज होती रहती है, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है, जैसे जैसे स्पेरी सेल से एंटर करके ट्रैकिया से पूरी बॉडी में चली जाती है, इसी प्रकार जब ये ब्रेक डाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया से होती है, स्पेरी सेल से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट रिस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है ना, वो बिल्कुल पतली होती है, ये स्किन के मोस्ट स्किन के द्वारा ही सांस लेते हैं। नेक्स्ट है रिस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग लंग्स के द्वारा भी सांस ले सकता है और अपनी स्किन के द्वारा भी, यानी कि इसके ये दोनों में, पानी में भी और ज़मीन पर, दोनों जगह सांस ले सकता है। मनुष्य की तरह या ह्यूमन इंसानों की तरह मेंढकों के अंदर भी जो लंग्स होते हैं वो पैर में होते हैं, जो ज़मीन पर होने के बाद लंग्स से सांस ले सकते हैं। जब वो पानी में चली जाती है तो अपनी जो मोस्ट स्किन होती है, नमी वाली स्किन, उसके अंदर से जो स्मॉल पोर्स होते हैं उससे सांस ले लेते हैं। रिस्पिरेशन इन फिश। मछलियों में, मछलियों के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन, फिश के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको गिल्स बोलते हैं, जो कि सर के दोनों तरफ होता है। जब फिश के मुंह के अंदर पानी एंटर करता है तो जो गिल्स होते हैं वहाँ पर उस पानी के अंदर घुली ऑक्सीजन का यूज़ कर देते हैं, और वो पूरी बॉडी में, उस जो बॉडी ब्लड जो सेल्स होते हैं कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होने के बाद इन गिल्स के द्वारा बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट रिस्पिरेशन इन प्लांट। आपने अब तक फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जितने भी प्लांट होते हैं भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन जब रिस्पिरेशन का जिक्र आ जाता है तो रिस्पिरेशन सभी के अंदर सेम होता है। रिस्पिरेशन के दौरान सभी पौधे ऑक्सीजन, पौधे हो चाहे इंसान हो या जानवर, सभी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
ऐसे ही पत्तियाँ हैं, अपने पत्तियों के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इसके अंदर स्मॉल पोर होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के बाहर जो गार्ड सेल होती हैं वो उसको ओपन ओपन होने के लिए और क्लोज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन स्टोमेटा के अंदर से ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जब रिस्पिरेशन होता है तब। रूट्स रूट्स भी सांस लेती है। पौधे की जो जड़ें होती है ना, पौधे के जितने भाग होते हैं सभी रिस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। जो पौधे की जड़ें होती है इनके अंदर स्मॉल रूट हेयर्स निकले होते हैं बहुत सारे, और जो मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के अंदर हवा भी मौजूद होती है। यानी आपने कई बार देखा होगा मिट्टी के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो उसके अंदर से बबल्स निकलते हैं, यानी कि उसके अंदर बबल्स नहीं होते, वो हवा होती है यानी ऑक्सीजन होती है। और पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर दबी होती है, और वहाँ से उन उनको निकाल के सांस लेना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये रिस्पिरेशन के दौरान जड़ें भी ऐसे ही करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे रूट हेयर से ही। नेक्स्ट है साइंस इन लाइफ, यानी कि आपने कई बार देखा हो अगर किसी गमले के अंदर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डाल देते हैं तो कुछ समय बाद वो पौधा क्या होगा, वह मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम ओवर वाटर्ड कर देते हैं उस पॉट को, गमले को, तो उसके अंदर जितनी भी मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन या हवा होती है वह बाहर निकल जाएगी, सिर्फ पानी बच जाएगा। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द प्लांट आर डाइड, यानी कि जब हवा उस पौधे को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी तो सफोकेशन के कारण वह पौधा या फिर पौधे मर जाएंगे। नेक्स्ट है वुड स्टीम, यानी कि तना। किसी पौधे का जो तना है वह भी कैसे रिस्पायर करता है। जो पौधे जिसके ओपनिंग होल टीनी ओपनिंग होल होते हैं बहुत ज़्यादा बार के ऊपर या छाल के ऊपर, जो लूजली पैक्ड होते हैं, या फिर इनको कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस होता है अलोइंग टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसके अंदर से गैसेज आराम से आ सकती हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और रिस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं।